दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 415 नंबर का लेक्चर है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो दोस्तों ये हमारा भारत के भूगोल का दोस्तों 85 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, किस नंबर का दोस्तों? तो आज हमारा 85 नंबर का लेक्चर है जो हम केवल भारत के भूगोल में पढ़ने चल रहे हैं। ये वाली क्लास दोस्तों हम लोगों ने 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया था और 415 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। और ध्यान देंगे आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 12,450 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 12,000 सवालों पर चर्चा ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर आप इस सीरीज से जुड़कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और बहुत विस्तार पूर्वक इस सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों ये अंतिम टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले मैं 3 लेक्चर आपको दे चुका हूं, तो आज हमारा दोस्तों मूल रूप से आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो आप साथ में जुड़िए और देखिए बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में आपको पता चलेगा। कुछ विदेशी परियोजनाएं हैं दोस्तों, जैसे सलमाबाद परियोजना, जैसे संकोश बहुउद्देशीय परियोजना, चूखा परियोजना, ताला परियोजना, ताला परियोजना, टनकपुर परियोजना। ये तमाम दोस्तों ऐसी परियोजना है जो भारत और किसी अन्य देश के मध्य दोस्तों ये परियोजना के लिए समझौता हुआ और शुरू किया गया। उसी तरह से भारत के अंदर कुछ और परियोजनाएं जैसे मयूराक्षी हो गया, तेलुगु गंगा हो गया, पोचमपाद हो गया, किशन गंगा हो गया, किसाऊबाद हो गया, तुंगभद्रा हो गया, दांतीवाड़ा हो गया, बूलर बैराज हो गया, केन बेतवा हो गया, पराम्बिकुलम अलियार हो गया। तो ऐसे कुछ और भी खास सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बस आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, हम बहुत ज्यादा बैच नहीं बनाते। मैं केवल उतनी बैच पे काम करता हूं जहां मुझे लगता है कि मैं बच्चों के भविष्य को और आगे लेके जा सकता हूं, उनका भविष्य उज्जवल बना सकता हूं, उनको सफलता के दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं। केवल उतने बैच पे काम करता हूं। ठीक है, तो मेरी बात का भरोसा कीजिए। जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा क्लास पढ़ा सकता है वो अपने पेड कोर्स में दोस्तों बहुत मेहनत करता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, और यहां पर दोस्तों एक मॉडर्न हिस्ट्री का बैच मिल जाएगा। आप आइए, इसके माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। ऑटोमेटिक आपको जो है बहुत अच्छा आपको तैयारी भी मिलेगा और आप देख पाएंगे कि सच में विषय को कितने अच्छे ढंग से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल दे रहा है मयूराक्षी परियोजना, यह दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, किस राज्य में? तो याद रखिएगा 2 राज्यों के बीच में है यह। मुख्य रूप से तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल की परियोजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल प्लस दोस्तों इसका पड़ोसी है झारखंड। ठीक है, तो यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की दोस्तों परियोजना है। एक सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों आपसे पूछ दे कि यह किस नदी पर बना हुआ, तब क्या बताएंगे? याद रखिएगा यह मयूराक्षी नदी पर दोस्तों बनी हुई परियोजना है, मयूराक्षी नदी। ठीक है, उसी पर दोस्तों यह परियोजना भी बनी है, तो नाम भी दोस्तों उसी के नाम पे रख दिया गया है। ये सवाल आप याद रखेंगे, परीक्षा में कभी भी ये सवाल आएगा तो ऑप्शन में ये जरूर आपको मिलेगा। एक सवाल और देखिए, कुछ विदेशी परियोजनाओं पर बातचीत करते हैं। लिख रहा अफगान। अफगान का तात्पर्य क्या दोस्तों? अफगान का तात्पर्य अफगानिस्तान से है। ठीक, अफगान का तात्पर्य किससे दोस्तों? अफगानिस्तान से। कह रहा अफगानिस्तान और भारत की दोस्तों संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वैसे तो इसे मैत्री परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्टकट में दोस्तों इसे मैत्री परियोजना कहा जाता है, बट इसका एक नया नाम आप याद रखेंगे। और मैत्री मतलब क्या? इसे अफगान भारत मैत्री परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? अफगान भारत मैत्री परियोजना के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका मुख्य नाम दोस्तों क्या है? तो इसका मुख्य नाम है सलमा बांध। क्या नाम दोस्तों? सलमा बांध। जी हां दोस्तों, सलमा बांध परियोजना ये यहीं की परियोजना है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये कहां पर बना हुआ है? तो अफगानिस्तान में दोस्तों हेरात प्रांत है। ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सा जगह दोस्तों? हेरात प्रांत है। ठीक है, यह दोस्तों जो सलमाबाद है यह भारत के सहयोग से जरूर बना है, लेकिन बना कहां पर है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के हेरात में बना हुआ है। कल को आपसे नदी पूछ दे कि बताइए किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा हरिरूद नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कौन सी नदी है? यहां पे लिखेगा हरिरूद नदी। कौन सी? हरिरूद नदी पर दोस्तों स्थापित यह परियोजना है। इस तथ्य को भी आप याद रखें, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनने वाला है। मैंने जितना जरूरी फैक्ट है ना वो सब दोस्तों मैं आपको कवर करा देता हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन भी ना हो और क्लियर कट तरीके से चीजें आपको याद हो जाए।
आगे देखिए, करा संकोश बहुउद्देशीय परियोजना, ये कहां की दोस्तों संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों संकोश नदी पर बनी हुई परियोजना है और यह बना है भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। नेपाल मत कीजिएगा दोस्तों, नेपाल के साथ कोसी वाली है, ठीक है। यह भारत और भूटान के मध्य दोस्तों यह परियोजना है और किस नदी पर दोस्तों यह बना हुआ है? तो इसका नाम ही दोस्तों संकोश नदी है। क्या नाम दोस्तों? यह संकोश नदी पर स्थित दोस्तों परियोजना है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। विदेशी परियोजनाएं हैं इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़िए, करा चूखा परियोजना, नाम क्या दोस्तों? बिल्कुल सही, आप जो सुन रहे हैं सही है नाम, ठीक है। इसका नाम ही क्या दोस्तों? चूखा परियोजना। क्या नाम दोस्तों? चूखा परियोजना, ठीक है। तो दोस्तों जो लिख रहा है यहाँ पे चूखा परियोजना, आपको ये बताना है कि चूखा परियोजना में कौन से दो देश दोस्तों सम्मिलित हैं, ठीक है। किन देशों के मध्य दोस्तों चूखा परियोजना? तो वही फिर से जवाब आ जाएगा, भारत भूटान के बीच में दोस्तों ये परियोजना बनी हुई है, भारत और भूटान के मध्य, ठीक है। भारत और भूटान के मध्य दोस्तों ये परियोजना स्थित है, ठीक है। और याद रखेंगे किस नदी पर दोस्तों? तो याद रखेगा नदी का नाम है वांगछू नदी। कौन सा? वांगछू, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों? तो याद रखेंगे वांगछू नदी पर दोस्तों स्थित यह परियोजना है। इस तथ्य को भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, ये जो चूखा परियोजना है यह भूटान की पहली जल विद्युत परियोजना भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने क्या बताया? यह भूटान की पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह भूटान की पहली जल विद्युत परियोजना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा ताला परियोजना। बिल्कुल सही आपने सुना, ताला परियोजना। सर ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका नाम हमने कभी सुना नहीं। देखिए मैं हमेशा ना आपके हित में काम करता हूं, मैं हमेशा शोध करना चाहता हूं, हमेशा नई नई चीजें आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को नई चीजें मिले। वही घिसी पिटी कहानी पढ़ते रहेंगे तो कैसे आनंद आएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ब्लेम भी करते हैं कि सर आपने कंपटीशन बढ़ा दिया। अरे भाई ज्ञान देना कंपटीशन बढ़ाना नहीं है। आप जितना जल्दी आएंगे हमारे साथ, हमारे पास उतना ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। आज की क्लास हो सकता है आपकी पहली क्लास हो, 10वीं क्लास हो, 20वीं क्लास हो, लेकिन मेरी एक बात जरूर मानिएगा, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है और समझ में आ रही है, टेक्निक आपको अगर समझ में आ रहा है, तो दोस्तों पीछे की पूरी क्लास देखेगा, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारे विषय तैयार हो जाएंगे। पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये बड़े से बड़े विषय दोस्तों ऐसे ही हमने डिस्कस करके खत्म कर दिया। कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं। अगर टॉपिक छोड़ना होता तो आज हम क्या चौथा लेक्चर लेते? क्या भारत की बहुउद्देशीय परियोजना का चौथा लेक्चर है, मैं लेता क्या एक लेक्चर पढ़ा के आगे बढ़ता, अपना काम निकाल कर? क्यों आपको पढ़ाता है इसके बारे में? मुझे क्या पढ़ा ताला परियोजना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानिए, कल को परीक्षा में सवाल बने उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताला परियोजना का संबंध फिर से दोस्तों भारत भूटान उसी वांगछू नदी पर दोस्तों यह भी परियोजना चलती, ताला परियोजना, ठीक है। तो याद रखेंगे यह परियोजना भी भारत और भूटान के मध्य दोस्तों जो है बनी हुई है, ठीक है। भारत के सहयोग से भूटान में बना हुआ है ताला परियोजना, ध्यान दीजिएगा। और यह भी दोस्तों उसी वांगछू नदी पर स्थित है। कौन सी? उसी वांगछू नदी पर स्थित है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ताला परियोजना और चूखा परियोजना ये दोनों दोस्तों कहां की है? भूटान में, ठीक है। इसी तरह से एक परियोजना है टनकपुर परियोजना। जी हां दोस्तों, करा इसका संबंध किन दो देशों से दोस्तों? तो अब यहां पे दोस्तों चेंज हो जाएगा। ये जो परियोजना है यह भारत, अब भारत में कहां दोस्तों? खास करके उत्तराखंड। जी हां, भारत में कहां पर दोस्तों? खास करके उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड प्लस नेपाल के बीच में बनी हुई दोस्तों ये परियोजना है, ठीक है। तो भारत नेपाल, फिलहाल आपसे देश का नाम पूछा था लेकिन मैंने राज्य भी यहां पर मेंशन कर दिया कि आपको पता रहे, ठीक है। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि टनकपुर परियोजना यह किस नदी पर बना हुआ है? तो क्या बताएंगे? यह शारदा नदी पर दोस्तों बनी हुई है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा पूछ सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में कहां पर है? तो उत्तराखंड में दोस्तों नैनीताल, याद रखेंगे। कहां पर? उत्तराखंड में नैनीताल, याद रखेंगे। नैनीताल के अंतर्गत दोस्तों एक जगह आता है खातिमा, ठीक है। एक तहसील है खातिमा, यह खातिमा के अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है, जहां पर यह टनकपुर परियोजना दोस्तों बनी हुई है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, करा पराम्बिकुलम आलियार परियोजना। नाम से पढ़ने से दोस्तों आपको एहसास हो रहा होगा कि यह परियोजना साउथ इंडिया की है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। करा यह बताइए किन
दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर जो दो राज्य हैं वो है केरल और तमिलनाडु, जबकि दोस्तों आप ज्यादातर परियोजना केरल कर्नाटक में देखते होंगे, लेकिन दोस्तों ये वाली जो परियोजना है यह केरल और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों स्थित, मतलब इन्हीं दोनों के सहयोग से, इन दो राज्यों के सहयोग से ये पराम्बकुलम अलियार परियोजना बनाई गई। तो यहां दो राज्य कौन कौन से हैं, किनकी संयुक्त परियोजना, ये आप याद रखेंगे। और यहां पे दोस्तों ये परियोजना है ना, बहुत बड़ी परियोजना है। ये पश्चिमी घाट पर्वत का नाम सुना होगा आपने, वहां पर दोस्तों कुल मिला के 6 नदियां हैं। उन 6 नदियों को, कुछ 12मासी नदियां हैं जिनमें जल पर्याप्त मात्रा में था, उनको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों एक तरह से नदियों को, एक तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, यह नदियों को जोड़ने से संबंधित भी दोस्तों ये परियोजना है, जिसमें कुछ नदियों का नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे भरतपुझा नदी का नाम आपने सुना होगा, सुना ही होगा ना, भरतपुझा का नाम सुना होगा आपने। केरल में पेरियार का नाम सुना होगा आपने, जो है चालाकुड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों कुछ नदी का नाम है, ठीक है, जिससे संबंधित ये परम्बिकुलम और अलियार परियोजना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। करा मेजा बांध, ठीक है, मेजा बांध, एक मेजा दोस्तों जगह पड़ता है एक्चुअली प्रयागराज के पास में, ठीक है। मेजा एक जगह पड़ता है प्रयागराज के पास में, लेकिन दोस्तों इस वाले मेजा से इसका कोई संबंध नहीं। ये मेजा जो बांध है ये आपके गुजरात में स्थित है और बनास नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, गुजरात कर रहा हूं, ये राजस्थान में स्थित है और भीलवाड़ा में, ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा में दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक है, राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में, दोनों अलग अलग है, बनास अभी बताता हूं, ठीक है। राजस्थान के यह भीलवाड़ा दोस्तों राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलग से, ठीक है, वहां पर बना हुआ है। और यह किस नदी पर दोस्तों, तो यह कोठारी नदी पर दोस्तों बना हुआ, ठीक है, कोठारी नदी पर स्थित दोस्तों यह बांध है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो कोठारी नदी है ना, ये दोस्तों याद रखेंगे, जो कोठारी नदी है यह बनास की सहायक नदी है। किसकी? यह बनास की यह सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। तो इस तथ्य को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। मेजाबाद किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कोठारी नदी पर। किस स्थान पे बना हुआ है, तो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा पड़ता है राजस्थान में। इस तरह से एक एक बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि परीक्षा में अगर कभी सवाल आए भी ना तो आप आराम से बता दो। एक दोस्तों नदी है काली सिंध, ठीक, काली संधि नहीं दोस्तों, काली सिंध नदी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको महाकाली सिंध नदी, क्या कहते हैं? महाकाली सिंध नदी, ठीक है। करा यह किन दो देशों के, अच्छा महाकाली सिंध नदी वही करा, ये इस ठीक भी लिखा है, ठीक है, ये संधि की बात कर रहा है, ठीक है। करा महाकाली नदी से संबंधित दोस्तों संधि, महाकाली नदी से जो संबंधित संधि है यह किन दो देशों के बीच में हुई है दोस्तों? महाकाली नदी, तो यह नेपाल वाली है, ठीक है। यह कहां पाती है? कोसी हो गया, महाकाली हो गया, इसका संबंध दोस्तों किससे? नेपाल से है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों यह है, और यह स्पेशली दो नदियों को लेकर के दोस्तों यह संधि हुई है, महाकाली वाली संधि। एक तो दोस्तों काली नदी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक तो दोस्तों महाकाली नदी को ही दोस्तों शॉर्टकट में काली नदी भी कहा जाता है, तो काली नदी याद रखेगा, लेकिन काली नहीं, ठीक है, काली। और हाँ, नेपाल की बात करेंगे दोस्तों तो इसी तरह से आप कोसी नदी की बात करेंगे, लिख ही लीजिए महाकाली, कंफ्यूजन में गड़बड़ नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि भारत और नेपाल के बीच में किन किन नदियों को लेकर समझौता है। तो एक तो महाकाली नदी हो गया, या काली नदी बोल दिया, या काली सिंध बोल दिया, सब एक ही बात है, ठीक है, अलग से नहीं। इसी तरह से कोसी नदी है और इसी तरह से गंडक नदी है, ठीक है। ये 3 नदी का नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, जिसको लेकर के भारत और नेपाल सरकार के बीच में समझौता है। 3 अलग अलग नदियां हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। काली नदी को ही महाकाली नदी भी कहते हैं, काली सिंध भी कहते हैं, महाकाली सिंध भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा तेलुगु गंगा परियोजना, ये तुम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, एक दोस्तों पेयजल आपूर्ति से संबंधित यह परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है। क्या है दोस्तों? यह पेयजल आपूर्ति से संबंधित दोस्तों ये परियोजना है। और किस शहर को दोस्तों ये पानी अवेलेबल कराता है? तो याद रखेगा यह चेन्नई को दोस्तों ये पानी अवेलेबल कराता है। यही दोस्तों इस सवाल का जो है जवाब है, ठीक है। और इसका काम क्या दोस्तों? अच्छा, किस नदी से पानी लेता है? तो कृष्णा नदी का जल लाकर दोस्तों यहां तक पहुंचाता है। किस नदी का दोस्तों? तो यह याद रखेगा, यह कृष्णा नदी का जल लाकर दोस्तों यहां चेन्नई तक पहुंचाता है। कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है पोचम पाद परियोजना,
परियोजना। करा पोचमपाद परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर निर्मित परियोजना है? पोचमपाद नाम है, भी साउथ इंडिया में, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसी का नाम है दोस्तों श्री राम सागर, श्री राम सागर, ठीक है। श्री राम सागर परियोजना भी दोस्तों इसी का नाम है, श्री राम सागर, ठीक है। श्री राम सागर परियोजना, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में आपसे श्री राम सागर पूछ दे और आपको पता ना हो कि भाई पोचमपाद परियोजना का ही दूसरा नाम है, तो पहले तो आप याद रखिए। अब देखिए किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है, तो याद रखेगा यह गोदावरी नदी पर बनी हुई परियोजना है। किस पर? गोदावरी नदी पर। सर किस राज्य में स्थित है? गोदावरी वैसे निकलती महाराष्ट्र से है, लेकिन यह परियोजना दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। कहां पर दोस्तों? जो पोचमपाद है यह कहां पर स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश से काटकर दोस्तों तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना की स्थापना हुई है, इसे भी ध्यान देंगे। करा तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। तीस्ता की बात आती दोस्तों तो तीस्ता नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है ना, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? सिक्किम की जीवन रेखा का नाम दिया जाता है। और एक चीज और बताया था कि तीस्ता नदी को लेकर के जो विवाद है यह भारत और बांग्लादेश में विवाद है ना, ये भी आपको समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो याद रखेगा इन दोनों के देशों के बीच क्या दोस्तों विवाद है, ये तथ्य भी याद रखेंगे। कह रहा है कि यहां पर किस राज्य से संबंधित दोस्तों तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय और चतुर्थ का संबंध दोस्तों किससे है? तो यहां पर देखिए सिक्किम मत कीजिएगा, इसीलिए जानबूझ के आपसे पूछा है कि बच्चा जो है सिक्किम जवाब दे, लेकिन यहां पर जवाब दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है ना, क्या जो दार्जिलिंग है दोस्तों वो वहीं पर दोस्तों बना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास तीस्ता नदी पर दोस्तों ये तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। ज्यादातर बच्चा जो नहीं जानेगा वो सिक्किम जवाब देगा, उसके दिमाग में जीवन रेखा वाली बात आ जाती है तो सिक्किम जवाब देता है, और बढ़िया से ऑप्शन भी परीक्षा में सिक्किम का मिलता है, ठीक है। लेकिन आप जो है समझदार हैं, दार्जिलिंग जवाब दीजिएगा। दार्जिलिंग जो जगह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक परियोजना दोस्तों किशन गंगा परियोजना, ठीक है। क्या नाम है? किशन गंगा परियोजना। कह रहा है किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? तो किशन गंगा नदी का भी नाम है और परियोजना का भी नाम है, ठीक है। तो पहली बात याद रखेगा किशन गंगा नदी पर है। दूसरी बात याद रखेगा ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों किशन गंगा नदी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक चीज और, किशन गंगा किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो यह झेलम की सहायक नदी, ठीक है। इसे भी आप अलग से याद रखेगा, यह झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। झेलम की सहायक नदी, ठीक है। झेलम की सहायक नदी दोस्तों किशन गंगा नदी, इसे आप याद रखेंगे। झेलम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? पौराणिक नाम है इसका बितस्ता, ठीक। बितस्ता के नाम से जाना जाता है, यह इसका दोस्तों पौराणिक नाम है। क्या दोस्तों? यह झेलम का पौराणिक नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे बितस्ता भी कहा जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत दोस्तों कहां पर है? स्पेशली अगर लोकेशन पूछ देना तब आप बताएगा दोस्तों बांदीपोरा, नाम सुना होगा, बांदीपोरा स्थान है दोस्तों। यह कहां पर है? J&K जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा दोस्तों, वहीं पर दोस्तों किशन गंगा परियोजना स्थापित है और किशन गंगा नदी पर ही दोस्तों ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है। और आगे आइए, करा गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ठीक है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का दोस्तों गठन कब किया गया? सिर्फ आपको गठन बताना है, तो यूपीए की सरकार में दोस्तों हुआ है 2009 में, ठीक है। 20 फरवरी, डेट नहीं याद है मुझे, पता नहीं क्या है, ठीक है। फरवरी लिखे दोस्तों सीधे, फरवरी 2009, ठीक है। फरवरी 2009 याद रखेंगे। पहले नरेगा था ना, नरेगा का नाम बदलकर दोस्तों जो मनरेगा किया गया वो भी दोस्तों 2009 में हुआ था, तो दोनों को एक साथ याद रखेगा। यहां गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन दोस्तों कब किया गया है? यह 2009 में किया गया, कांग्रेस की सरकार थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, मोदी सरकार आने के बाद ना राष्ट्रीय गंगा बेसिन वो बना है दोस्तों। जैसे यहां गंगा नदी बेसिन दे रहा ना, उसी तरह से एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट नहीं, एक अलग से काउंसिल बना दिया गया, राष्ट्रीय गंगा काउंसिल। क्या बनाया गया दोस्तों? वो मोदी सरकार में बना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय गंगा काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या हो जाता है? परिषद ना, काउंसिल परिषद को कहा जाता है, ठीक है। ये जो बना दोस्तों ये 2016 में बना, ठीक है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर आपसे काउंसिल वाला पूछे तब 16 बताइएगा, अगर प्राधिकरण वाला पूछेगा तब 9 बताइएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इस तरह से इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे आ जाइए, करा किसाऊ बांध परियोजना, यह किस राज्य में दोस्तों थे? नाम है किसाऊ बांध परियोजना, कहां पर स्थित दोस्तों? तो याद रखेगा यह 2 राज्यों के बीच में स्थित है, एक तो उत्तराखंड, ठीक है,
उत्तराखंड प्लस दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है, नाम है किसाऊ बात परियोजना, ठीक है। और किस नदी पर दोस्तों स्थापित है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे किस नदी पर, तो याद रखेगा दोस्तों यह टोंस नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? टोंस नदी पर बना हुआ है। और जो टोंस नदी दोस्तों यह यमुना की सहायक नदी है। क्या है दोस्तों? जो टोंस नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। यह भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल है ना, इससे अच्छा सवाल क्या बन सकता है? सोचो कितना गजब का है। किसाऊ बात परियोजना दोस्तों आप याद रखेंगे, यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच की परियोजना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार दोस्तों समझा रहा हूं कि देखिए जो हमने क्लास की सीरीज चलाई है, इस सीरीज से आप जुड़िए। इस सीरीज को कोशिश कीजिए आप शुरू से पढ़ने का। अगर आप शुरू से पढ़ते हैं ना, तो देखिए केवल 45 लेक्चर आपको देखना है। 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। 46 से 91 आएंगे, मिडावल समाप्त हो जाएगा। 92 से 150 तक पहुंचेंगे, मॉडर्न समाप्त हो जाएगा। 151 से 230 तक आएंगे, पॉलिटी यानी संविधान समाप्त हो जाएगा। 231 से 331 तक आएंगे, 330 तक आएंगे तो पूरा विश्व भूगोल समाप्त हो जाएगा। और 331 नंबर से आज हम 415 नंबर की क्लास ले रहे हैं। और जियोग्राफी में हमारी 50वीं 85 नंबर की क्लास है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी दोस्तों जियोग्राफी समाप्त नहीं हुआ। अभी आगे फिर एक नया चैप्टर आने वाला, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। आज मैं पढ़ रहा था, अब अगला चैप्टर वही आएगा, ऊर्जा संसाधन, जहां पढ़ेंगे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, इन सब के बारे में दोस्तों सवाल देखेंगे। बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल होता है, तो अगला चैप्टर वो आने वाला है। जब अब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें फिर सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जल ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना, तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे तो फिर से आपको कोयला पे थोड़ा सा परिचर्चा करना पड़ेगा, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ना पड़ेगा, परमाणु ऊर्जा, ये सब जानना पड़ेगा, कहां कहां पे कौन कौन से रिएक्टर बने हुए, ये सब जानना पड़ेगा। तो फिर से एक नया चैप्टर आएगा। तो अभी आप पढ़िए, इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत अभी बचा हुआ। अभी तो 85 नंबर का लेक्चर हमारा है, मुझे लगता है 100 के आसपास ये भी चला जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी, क्योंकि 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है। तो आप समय दीजिए, इतना विस्तार से मैंने पढ़ाया, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देखना चाहते, बताइए इससे अच्छा क्या कोई पढ़ा सकता है? आप बहुत पैसे खर्च किए होंगे दोस्तों, लेकिन इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। और पेड क्लास में भी आप चले जाएंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल हमारा दोस्तों 400 प्लस लेक्चर हो गया है। अब आप जागिए और जुड़िए साथ में। 12,000 सवाल मायने रखता है, ठीक है। आइए पढ़ना शुरू करिए। आगे देखिए दोस्तों, सवाल क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। करा राजस्थान की लिग्नाइट, ठीक है। वैसे लिग्नाइट दोस्तों एक कोयला है। लिग्नाइट क्या दोस्तों, याद रखेगा, यह कोयले का प्रकार है, ठीक है। और लिग्नाइट जो कोयला है ना, ये मुख्य रूप से दोस्तों तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। कहां मिलता है? यह तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, ठीक है। तमिलनाडु के नेवेली से दोस्तों प्राप्त किया जाता है लिग्नाइट कोयला ना। पूछ रहा है दोस्तों, राजस्थान की लिग्नाइट आधारित जो विद्युत परियोजना है, यह कौन सी परियोजना है? लिग्नाइट आधारित दोस्तों विद्युत परियोजना, बड़ा खतरनाक नाम है दोस्तों, इसका नाम है जलापी। जब ये जलापी लिखा था ना, मैंने सोचा कुछ गलत तो नहीं है, जलापी की जगह जली तो नहीं होगा। जब सर्च किया पता चला नहीं, इसका नाम ही है जालिपा। देखिए लिख भी गलत लिखा, जालिपा, जलापी नहीं जालिपा, ठीक है। पहला नाम जालिपा था, दूसरा नाम दिया था दोस्तों कपूरडी। फिर हमको लगा यार कुछ तो गड़बड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि यह भी सही लिखा हुआ, ठीक है, कपूरडी, ठीक है। जालिपा कपूरडी तापीय परियोजना, ठीक है। तो याद रखेगा ये जो परियोजना दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। और कहां पर स्थित दोस्तों? लोकेशन, राजस्थान तो बहुत बड़ा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो याद रखेगा यह राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। और इसे बाड़मेर पावर स्टेशन के नाम से जाना है, बाड़मेर पावर स्टेशन कहा जाता है, JSW बाड़मेर पावर स्टेशन। क्या कहते हैं दोस्तों वहां के लोग इसे क्या बुलाते हैं? JSW बाड़मेर पावर स्टेशन। क्या कहते हैं? बाड़मेर पावर स्टेशन के नाम से दोस्तों इसे लोग जानते हैं। ये वहां पर लोकली इसी नाम से फेमस है, ठीक है। तो इस सवाल को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बड़े बांध बनाने का विरोध किए जाने का दोस्तों प्रमुख कारण क्या है? कारण बताइए कि बड़े बड़े जो बांध बनते हैं उनका विरोध क्यों होता है, ठीक है। क्यों? तो पहला सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पर्यावरण असंतुलन। क्या दोस्तों? पर्यावरण असंतुलन, ठीक है, इसकी वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों कि भूमग्न, ठीक है, याद रखेगा जल से भूमग्न, ठीक है, जल से भूमग्न क्षेत्र, ठीक है,
भूमग्न क्षेत्र, भाई बांध बनेगा तो पानी का जलस्तर बढ़ेगा, ठीक है, जलस्तर बढ़ेगा दोस्तों तो जो वन होंगे, आसपास के जो पेड़ पौधे होंगे वो सब भूमग्न हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों, ठीक है, भूमग्न होने के बाद दोस्तों यहां पर वृक्षों एवं वनों को क्षति, वृक्षों एवं वनों को क्षति, ये दोस्तों पूरा तरह से ये क्षति हो जाएगा इनका, ठीक है। फिर जहां भी बनता है ना वहां याद रखेगा भूकंप प्लस भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन की समस्या क्या हो जाती है दोस्तों, अपने आप दोस्तों ये समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, कि वहां पर संभावना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यह भी दोस्तों एक कारण है। इसी तरह से वहां पर जो स्वदेशी लोग रहते हैं, ठीक है, स्वदेशी लोग वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, बेघर हो जाते हैं, बिना घर के हो जाते हैं ना। तो यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण, इसी वजह से दोस्तों बड़े बड़े बांधों का विरोध किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे ना, इसका नाम है दोस्तों केन बेतवा परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो दोस्तों यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यह परियोजना दोस्तों कब इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे 2005 में। अच्छा, नदी जोड़ने की सलाह दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? नदी जोड़ने की बात दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेगा सबसे पहले इसके बारे में बात किया था सर आर्थर कॉटन ने। किसने बात किया था? सर आर्थर कॉटन ने बात किया था। तो इसके बारे में ये सवाल भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए। कह रहा भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? बहुत खास सवाल है दोस्तों और बहुत अटपटा सवाल भी है, ठीक। पीछे मैंने क्या क्या आपको बताया था दोस्तों, एक तो मैंने गंगा नदी प्राधिकरण बताया था। क्या बताया था? गंगा नदी प्राधिकरण बताया था। और आपसे कहा था प्राधिकरण कब बना था दोस्तों? तो 2009 में बना था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया दोस्तों राष्ट्रीय गंगा परिषद। क्या बताया था? राष्ट्रीय गंगा परिषद काउंसिल के बारे में बताया। ये जो काउंसिल बना था दोस्तों ये 2016 में बना था, ठीक है, इसके बारे में बताया। अब दोस्तों अभी जो पूछ रहा है आपसे, और पहली नदी जोड़ो परियोजना तो 2005 में थी। अभी कह रहा भारत की पहली प्रथम नदी सूचना प्रणाली की शुरुआत दोस्तों कब होती है? तो याद रखेगा यह भी दोस्तों 2016 में हुआ है, ठीक है, 2016 में। और अभी दोस्तों ये राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में आपने पढ़ा, ये भी 2016 में। तो दोनों बातें याद रखेगा, ये राष्ट्रीय गंगा परिषद भी 2016 में और भारत की पहली नदी सूचना प्रणाली की शुरुआत भी दोस्तों 2016 में किया गया था। ये दोनों बातों को आप यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। करा दांतीवाड़ा परियोजना, ठीक है, दांतीवाड़ा एक जगह दोस्तों दंतेवाड़ा पड़ता है ना, उसको छोड़िए, दांतीवाड़ा गुजरात में स्थित है। करा दांतीवाड़ा परियोजना दोस्तों यह इस नदी पर निर्मित है। सिर्फ नदी का नाम बताइए, काहे नदी का नाम बताएं, ठीक है। चलिए नदी खाली पूछेगा तो दोस्तों बनास नदी हो जाएगा, लेकिन लोकेशन भी तो आपको पता होना चाहिए। सर अभी इसके पहले हमने कोठारी नदी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोठारी नदी ना, पीछे मैंने आपको बताया था कोठारी नदी, ठीक है, जो बनास की सहायक नदी थी। और इसी पे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था मेजा बांध। क्या पढ़ा था? मेजा बांध के बारे में पढ़ा था, ये आप याद रखेंगे ना, ये पढ़ा था। अभी दोस्तों कह रहा है दांतीवाड़ा परियोजना ये किस नदी पर है? तो बताइएगा बनास नदी पर है। कहां पर है? तो बनास नदी पर दोस्तों बनासकांठा एक जगह है, बनासकांठा एक जगह है। और ये बनासकांठा कहां है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, दांतीवाड़ा परियोजना इसी नदी पर बना हुआ, लोकेशन भी दोस्तों इसका याद रखिएगा, ठीक है। करा भारत द्वारा बनाई जा रही वूलर बैराज परियोजना को लेकर दोस्तों किस देश के साथ विवाद है? तो दोस्तों एक भारत के द्वारा तो बनाया जा रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों यह विवाद है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों इस वूलर बैराज परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि वूलर नदी का पानी दोस्तों वहां तक जाता है और इसे तुलबुल नौवहन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तुलबुल नौवहन, ठीक है, नौवहन, यहां नौकाएं चलती दोस्तों। तुलबुल परियोजना का नाम सुना होगा, ठीक है। किस नदी पर दोस्तों ये स्थित है? तो याद रखिएगा झेलम नदी पर, ठीक है, झेलम नदी पर दोस्तों स्थित है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किशनगंगा में जो पीछे पड़े थे ना, वो दोस्तों झेलम की सहायक नदी थी, आपने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना। क्या दोस्तों? गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना, ठीक है। कह रहा इसको किस स्थान पर अंतिम रूप दिया गया है? तो स्थान का नाम है इब्राहिमपट्टनम, ठीक है, पट्टनम, ठीक है, इब्राहिमपट्टनम दोस्तों इसका नाम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाम क्या दोस्तों? इब्राहिमपट्टनम, ठीक है, पट्टनम, ठीक है। यह दोस्तों वह स्थान है जहां पर एक गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना
को दोस्तों स्थापित किया गया है अंतिम स्थानीय। तो गोदावरी नदी दोस्तों और कृष्णा नदी, दोनों नदियों को जोड़ दिया गया इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर। दोस्तों इससे संबंधित एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछता है, आपने पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना का नाम सुना था ना, पीछे हमने आपको पढ़ाया था पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना, ठीक है, पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये दोस्तों पट्टी सीमा जो सिंचाई परियोजना, ये भी दोस्तों इसी परियोजना का ही नाम है, अलग से नहीं है, ठीक है। और इसी परियोजना के तहत दोस्तों क्या किया गया है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा गया है, ठीक है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा गया है इसी के तहत। तो ये तथ्य भी अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये सारे सवाल परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, तभी मैं आपको दे रहा हूं। और सुनिए, करा अंतरराज्यीय जल विवाद को निपटाने के लिए अब तक दोस्तों किन नदियों के लिए जल विवाद ट्रिब्यूनल दोस्तों बनाए जा चुके हैं। ट्रिब्यूनल, पहले दोस्तों इस तरह के ट्रिब्यूनल नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब ट्रिब्यूनल बन चुका है। तो ट्रिब्यूनल में दोस्तों गोदावरी नदी के लिए ट्रिब्यूनल बन चुका है, ठीक है, गोदावरी नदी के लिए बन चुका है, कृष्णा नदी के लिए ट्रिब्यूनल बन चुका है, कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर के, खास करके दक्षिण भारतीय नदियां हैं, ठीक है, इनको लेकर बन चुका है कृष्णा कावेरी। इसके अलावा मध्य भारत में आएंगे तो नर्मदा नदी के लिए भी दोस्तों ट्रिब्यूनल बन चुका है। और एकदम उत्तर में आ जाएंगे तो रावी और ब्यास के लिए, ठीक है, रावी और ब्यास के लिए भी ट्रिब्यूनल बन चुका है। तो कितनी नदियां हो गई, 4 2 6, 6 नदियों के लिए दोस्तों अब तक ये ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। हर नदी के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल होता है जो सरकार गठित करती है, ठीक है। करा स्टैनले जलाशय, नाम नहीं सुना होगा आपने, स्टैनले जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेगा तमिलनाडु में स्थित दोस्तों स्टैनले जलाशय। किस नदी पर है यह भी बताना पड़ेगा, तो राज्य याद रखेगा, राज्य तो दोस्तों तमिलनाडु है, ठीक है। और किस नदी पर, तो याद रखेगा कावेरी नदी के जल को रोक करके दोस्तों यह जलाशय बनाया गया है, स्टैनले जलाशय इसका नाम है। यह अभी अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, एक जलाशय है जलापुट जलाशय, यह भी आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है। जलापुट जलाशय यह भारत के किस राज्य में दोस्तों अवस्थित है, सिर्फ आपको यह बताना किस राज्य में जलापुट जलाशय स्थित है दोस्तों। तो यह पहले बताइए किस नदी के जल को रोका गया है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी, नाम है मुच्छकुंड। क्या नाम दोस्तों, नाम है मुच्छकुंड नदी, जी हां, मुच्छकुंड नदी। इसी नदी के जल को रोक करके दोस्तों ये जलापुट जलाशय बना हुआ है, ठीक है, जलापुट जलाशय दोस्तों निर्मित हुआ है। और ये कहां पर निर्मित है दोस्तों, तो यह निर्मित है आपके उड़ीसा राज्य में। कहां पर दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकेशन दोस्तों याद रखेगा उड़ीसा में। और इसी मुच्छकुंड नदी पर दोस्तों दुदुमा जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा। क्या सुना होगा, दुदुमा जलप्रपात, आपको पढ़ाया था जलप्रपात वाले चैप्टर में, दुदुमा जलप्रपात आपसे पूछ सकता है। तो मुच्छकुंड नदी का नाम बताइएगा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। यह तथ्य आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा पंपा सागर, पंपा सागर का ही दूसरा नाम दोस्तों पंपा सरोवर भी है। क्या कहते हैं इसे, हम पंपा सरोवर के नाम से जानते हैं। करा पंपा सरोवर जलाशय का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया दोस्तों, यह बताना है। तो पंपा सरोवर यह संबंधित है तुंगभद्रा परियोजना से। किससे दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। तुंगभद्रा दोस्तों याद रखेगा दो अलग अलग नदियों का नाम है। तुंगा अलग नदी है, भद्रा अलग नदी, दोनों नदियों के मिलने से दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी बनती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और कहां पर दोस्तों स्थित है, तो यह कर्नाटक के विजयनगर के पास स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के विजयनगर के पास दोस्तों स्थित है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे पंपा सरोवर, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा कनाडा बांध। कनाडा बांध दोस्तों यह संज्ञा दोस्तों किसे दिया जाता है, ऐसे उत्तर तो आपको मिलता है दोस्तों मयूराक्षी नदी को, ठीक है, मयूराक्षी बांध को, ठीक है, मयूराक्षी बांध को दिया गया संज्ञा। मयूराक्षी बांध दोस्तों यह मयूराक्षी नदी पर दोस्तों स्थित है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में दोस्तों यह बांध जो है बना हुआ है। कहां पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड ना, पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के सहयोग से दोस्तों यह बनाया गया है मयूराक्षी परियोजना, ठीक है। लेकिन इस बांध का एक्चुअली में दूसरा नाम है, इसका नाम है मासनजोर बांध, ठीक है। मयूराक्षी का ओरिजिनल नाम क्या दोस्तों, इसे बुलाते हैं मासनजोर बांध। क्या कहते हैं, मासनजोर बांध। और इसी को कनाडा बांध कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों कनाडा के एक विदेश मंत्री थे, उन्होंने ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, इसी वजह से इसका नाम कनाडा बांध है। इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे सर कनाडा बांध कैसे नाम पड़ गया ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों, यह कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद संबंधित है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का विवाद है। यह विवाद है दोस्तों, सबसे पहले लिखिएगा कर्नाटक, दूसरे नंबर पे लिखिएगा दोस्तों केरल, और तीसरे नंबर पे इसका पड़ोसी तमिलनाडु। ठीक है, अगर राज्यों की बात करेंगे दोस्तों तो ये 3 राज्य हैं, प्लस दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा और वह है दोस्तों पुदुचेरी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कावेरी नदी जल विवाद है वो इन 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मध्य स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और पुदुचेरी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों, ये किसके बीच में है? कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों, पहले आप यहां लिखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, और उसके ऊपर बगल में ऊपर ही जाएंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कृष्णा नदी ये इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, ये आपके सोच से थोड़ा अलग है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक तो बात ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र का नाम दोस्तों बच्चा भूल जाता है, तो महाराष्ट्र भी आपको याद रखना है और कर्नाटक भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों याद रखना है। परीक्षा टाइम में महाराष्ट्र कर्नाटक आप स्किप करते हैं, इन दोनों को याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये 4 राज्यों के बीच दोस्तों यह जो है विवाद चलता है, इसको याद रखेंगे। करा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित जो उपबंध किया गया संविधान में वो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद 262, तो बच्चा जानता है। हाँ, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 200। अच्छा, 262 में दोस्तों 2 मिलेगा, एक सब आर्टिकल 1 मिलेगा, एक सब आर्टिकल 2 मिलेगा, दोनों में दोस्तों इसके लिए उपबंध किया गया है। तो 262(1) और 262(2) ये दोनों को याद रखेंगे। 1-2 याद रख सकते हैं, क ख याद रख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये अनुच्छेद 262 के तहत बताया गया इसके बारे में। ठीक है, चलिए सवाल समाप्त हो गया, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बैच नहीं बनाता, मैं उतना ही बैच बनाता हूं जिस पर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। मैंने हर बैच में दोस्तों डेमो क्लास रख दिया है। आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहे ना, पहले डेमो देखिए। मेरे हिसाब से आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कीजिए, ऐसा इतिहास आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। कई बार मन में आ रहा होगा सर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, देखिए अभी जो दिया गया ये पढ़िए, विषय समाप्त होने से पूर्व आपको दूसरा बैच दे दिया जाएगा, उसमें अलग सब्जेक्ट को पढ़िएगा। ठीक है, तो आप केवल साथ दीजिए, समय दीजिए, सब कुछ दोस्तों आपको जो है मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो सेशन दोस्तों यही फिलहाल समाप्त होता है, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।